हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से कुछ समय पहले हरियाणा पुलिस 2021 की भर्ती के टाइम मैं फाइनल मेरिट से आउट हुआ था 0.37 मार्क्स से। सब कुछ हो गया था, प्री पेपर भी क्लियर हो गया था, फिजिकल भी क्लियर हो गया था, डीवी भी हो गई थी। फाइनल में आउट हो गया था मैं 0.37 मार्क्स से 2021 वाली भर्ती में। 2022 में वो कंप्लीट हुई थी। तो उस टाइम पे भाई अगर मैं ये सोच लेता कि मेरा सब में ख़त्म हो गया, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ ना बचा, मेरी किस्मत में कुछ को ना, तो मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाता। तो उस टाइम मैंने नुए सोची, एक चीज़ सोची थी कि जीत तू आज फेल होया है तो या कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जितनी कट ऑफ थी उससे मेरे कम नंबर थे 0.37, तो वो मेरी कमी थी। तो मैंने एक्सेप्ट करी कि कोई नहीं, चल अच्छी बात है, फेल हो गया तो फेल हो गया, कोई नहीं, अब मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी है। और वो मेरी लाइफ का पहला एग्ज़ाम था जो मेरे क्लियर हुआ था और सीधा मैं फाइनल तक पहुंचा था। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी भाई, हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से सीखा। उसके बाद जो मेरी ये जर्नी रही, मैंने 15-16 एग्ज़ाम क्लियर किए, फिर मैंने फाइनल सिलेक्शन भी लिए। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता कि भगवान का वो डिसीजन काफ़ी सही था, मुझे फेल कर दिया उस पेपर में। अगर उस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता हरियाणा पुलिस में, तो आज जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे ज्ञान का स्तर है, वो कभी नहीं होता भाई। और जो मैं आज इतना कर पा रहा हूँ, इतना बच्चों को समझा पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें कभी नहीं होती। मैं सिर्फ उस टाइम पे हरियाणा पुलिस में लग जाता और ऐसे ही अपनी लाइफ गुजार देता। तो उस टाइम भगवान ने मैं फेल कराया तो अच्छी चीज़ खातर कराया कि ये और मेहनत करेगा। मैंने इतनी नॉलेज गेन कर ली, फिर वह जो आग है, उस फेल होने की आग मेरे अंदर इतनी तेज़ हो गई थी कि मैंने हर समय बदला दिखा था। और बदला इंसानों से नहीं भाई, बदला मैं पेपर तो लिया करता। एक पेपर में जब भी फेल होया तो मैंने अगले पेपर में उससे दुगनी शक्ति से मेहनत करके मैं पेपर में उतरा और मैंने फिर पेपर अच्छे मार्क्स से भी क्लियर किए। फिर मैं धीरे धीरे सीखता गया, बहुत सारे फाइनल सिलेक्शन हुए, पेपर क्लियर हुए और आज मैं आप सबको पढ़ा भी पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस पेपर में फेल होने के कारण ही हुई हैं। तो आज अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में आपका प्री में नंबर नहीं आया, पीएमटी में नंबर नहीं आया, या आपके मार्क्स कम है, सीटी मेंस के लिए नंबर नहीं आएगा, तो भाई कोई बात नहीं, क्या पता भगवान ने बहुत कुछ अच्छा लिख रखा हो आपकी लाइफ में। आपने बस रुकना नहीं है, सिर्फ यही मानना कि कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा मैं आशावादी रहा हूँ, निराशावादी कभी नहीं रहा हूँ। मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत कम है। मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं आज के दिन भी, लेकिन आपको मैं काम करता हुआ दिख रहा हूँ। मैं मेरा काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है दुख। मेरी माँ एक बात कहा कि बेटा दुख होगा